फेरी ग्लो टीवी। भाग 4। गुलाब वन और परछाई की जड़। गुलबहार की आंखें एक झटके में खुलीं। सांसें तेज चल रही थीं। खिड़की पर बैठी वो काली तितली अब उड़ चुकी थी, लेकिन उसकी फुसफुसाहट अब भी गुलबहार के कानों में गूंज रही थी। हर परछाई की एक जड़ होती है, और वो जड़ अब भी जमीन के नीचे सांस ले रही है। गुलबहार ने गहराई से सांस ली और तय किया, अब डरना नहीं, अब समझना है। सुबह होते ही वो सीधी पहुंची बूढ़ी बरगद के पास। क्या सच में सब खत्म हो गया? उसने पूछा। बरगद की आवाज आई, नहीं बच्ची, परछाई का अंत सिर्फ रोशनी से नहीं होता। उसकी जड़ें तब तक जिंदा रहती हैं जब तक सच्चाई पूरी नहीं जानी जाती। गुलबहार को याद आया, सत्यदीप। वो मंदिर की ओर दौड़ी, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी आंखें फटी रह गईं। दीपक की लौ, जो कल तक सुनहरी थी, आज नीली हो चुकी थी, और फिर वो अपने आप बुझ गई। गुलबहार समझ चुकी थी, खतरा अभी गया नहीं, वो अब और गहराई में छिपा है। गुलबहार ने नूरा और बिंदु को बुलाया, और तीनों चल पड़ी गुलाब वन की जड़ों की ओर, उस दिशा में जहां कभी कोई परी नहीं गई थी। वहां था काल मूल द्वार, एक रहस्यमयी दरवाजा जो गुलाब वन की जमीन के नीचे छिपा था। द्वार के पास पहुंचकर गुलबहार ने आंखें बंद कीं और कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि परछाई की जड़ क्या है। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर एक गहरा कुआं था, लेकिन उसमें पानी नहीं, स्मृतियां थीं। हर बूंद में एक भूली हुई कहानी। कुएं के बीचों बीच बैठी थी एक बूढ़ी परी। उसका नाम था शुभ्रा गुहा। उसकी आंखें बंद थीं और पूरे शरीर पर काले बेल लिपटे हुए थे। जैसे ही गुलबहार पास पहुंची, शुभ्रा ने आंखें खोलीं और बोली, तुम जिसे परछाई की रानी समझती हो, वो तो बस एक परछाई थी। असली जड़ तुम हो। गुलबहार चौंक गई। मैं? उसने पूछा। शुभ्रा बोली, तुम्हारी ही एक याद, एक भूला हुआ हिस्सा बन गया परछाई। चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। शुभ्रा ने जैसे ही अपनी उंगली गुलबहार के माथे पर रखी, सब कुछ बदलने लगा। गुलबहार ने खुद को देखा, एक छोटी सी बच्ची के रूप में, जो अकेली थी, डर के मारे एक अंधेरी गुफा में बैठी थी। कोई उसे गले नहीं लगाता, कोई उसका नाम नहीं लेता। शुभ्रा ने कहा, यही तुम्हारा बचपन था, जिसे तुमने भुला दिया, और वहीं जन्मी थी परछाई की असली जड़। गुलबहार की आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे क्यों भुला दिया? उसने फुसफुसाते हुए कहा। क्योंकि वो दर्दनाक था, शुभ्रा ने जवाब दिया। लेकिन याद रखो, जो भुलाया जाता है वो मिटता नहीं, वो छाया बन जाता है। अब वक्त था सच्चाई को गले लगाने का। शुभ्रा ने गुलबहार को दी प्रकाश अग्नि की छड़ी, एक जादुई छड़ी जो आत्मा की आग से जलती थी। इससे जलाओ उस जगह की जड़ जहां परछाई ने जन्म लिया। लेकिन याद रखना, ये आग शरीर नहीं जलाती, ये भावनाओं को नंगा कर देती है। गुलबहार नूरा और बिंदु के साथ लौटी गुलाब वन, उसी पुराने पेड़ के पास जो सालों से सूखा और झुका हुआ था। जैसे ही गुलबहार ने जड़ के पास प्रकाश अग्नि रखी, जमीन कांपने लगी, और फिर वहां से निकली एक परछाई। वो हूबहू गुलबहार जैसी थी, लेकिन आंखों में गुस्सा, दर्द और खालीपन था। उसने कहा, मैं वही हूँ जिसे तुमने भुला दिया था। मैं वो बच्ची हूँ जिसे किसी ने नहीं अपनाया, न प्यार दिया, न नाम दिया। गुलबहार की आंखें भर आईं। उसने कहा, माफ करो, मैं तुम्हें भूल गई थी, लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम्हारा दर्द बांटने आई हूँ। परछाई की आंखें भीग गईं, वो थरथराने लगीं, और फिर गुलबहार की ओर बढ़ी। गुलबहार ने नूरा और बिंदु को गले लगा लिया। उस एक आलिंगन में दो आत्माएं एक हो गईं। परछाई की रानी अब रोशनी में बदल रही थी। उसी क्षण गुलाब वन के बीच एक नया पेड़ उगाया, स्वरूप वृक्ष। उसके फूलों में कोई रंग नहीं था, लेकिन जब भी कोई उसे छूता, उसे अपने भीतर की सच्चाई दिखती। अब गुलबहार के सिर पर एक नया मुकुट था, पूर्णता का ताज। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। रात को जब गुलबहार मंदिर में बैठी थी, एक पुरानी चिट्ठी उड़ती हुई आई। उसने खोली तो उसमें सिर्फ 3 शब्द थे, अब मैं जाग गया। गुलबहार ने पूछा, कौन? और तभी आकाश में एक गहरा गर्जन हुआ, मैं हूँ काल प्रथम, अंधकार का स्रोत। गुलबहार ने आंखें बंद कीं और गहराई से सांस ली। लड़ाई अब असली थी, अब डर नहीं, आत्मा की परीक्षा थी। भाग 5 में देखिए, क्या गुलबहार काल प्रथम से लड़ पाएगी, या सच्चाई की ये यात्रा अब भी अधूरी है?
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए घंटी दबाएं।